ओम आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतं जीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणम् कंसादिच्छेदनकौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या नाथ की जय। एकादशी महारानी की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आज की कथा जो है वो वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी की कथा है। और कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि करनी चाहिए। तब श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा कि भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनाता हूँ, तो सुनो। वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां पर धतिमान नामक राजा हैं, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं और सत्य प्रतिज्ञ हैं और तथा व्यवहारिक रूप से राज्य करते हैं। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था और समृद्धशाली था, तथा उसका नाम धनपाल था और सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए गौशाला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाना यह उसका बहुत प्रिय कार्य था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था तथा उसके 5 पुत्र थे। पुत्र जो थे वो इस प्रकार से थे कि सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों में भी उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा
तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का परम महीना था। तपोधन कौंडिन्य जन गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास जाकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया कि हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। तब महर्षि कौंडिन्य बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेकानेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य से उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुण सिंहासन पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार से यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय।